दरबार ने एक नई शक्ति खोली। अकेले जिया नहीं जा सकता, जिंदा रह सकते हैं लेकिन जी नहीं सकते, जीना नहीं आएगा। और ना अपनी परीक्षा हो पाएगी अकेले, परीक्षा दूसरों के साथ रह करके ही होगी, जब दूसरे लोग आपके लिए बोलेंगे कि भाई वाह, वो बहुत बढ़िया आदमी, बहुत सज्जन। अभी भी ये दरबार सज रहा है और दरबार के चारों ओर बहुत दूर दूर तक विशाल दैत्य शक्तियां सक्रिय हैं कि यह दरबार किसी तरह से ना सजने पाए, ये मंत्र दीक्षा और तंत्र क्रिया योग की दीक्षा ना होने पाए, नहीं तो सब नष्ट हो जाएंगे हम लोग। और उनमें से कुछ ऐसे लोग भी निकलेंगे जिनको 10वें लेवल से सीधे हो सकता 15वें लेवल में भी चले जाए। गाड़ी में हो, कहीं हो, हवाई जहाज में हो, बस ऐसे ही नेत्र बंद करना है। और जैसे अभी आपने प्रक्रिया की, बाबा माँ को प्रणाम करके और आगे की प्रक्रिया की आंख बंद करके, इतना ही कर लोगे, आपकी पूजा अर्चना दरबार पूरी तरह स्वीकार कर लेगा। तमाम प्रकार की चीज़ें रहती हैं बिजनेस व्यापार में, रुकावटें रहती हैं, तो दरबार ने उसके लिए एक स्वर्ण लक्ष्मी कुबेर महायज्ञ जो बनाया है। सबसे पहले अपने गुरुदेव को, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करना है, हमेशा ध्यान रखें। फिर गुरु माता जी को प्रणाम करना है। और एक बृहद आयोजन है काशी का, जिसकी गूंज पूरे देश में होगी, क्योंकि काशी केंद्र है। भगवान परशुराम जो इस भूमि के अधिष्ठाता हैं, जिनकी करुणा से यह भूभाग समुद्र क्षेत्र ने छोड़ा मानव जाति के लिए, सबसे प्रथम उनको प्रणाम है। दरबार की ओर से उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता है दरबार, उनको प्रणाम करता है। और इस भूमि से हिंद स्वराज का नारा देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को भी दरबार अभिनंदन करता है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वीरों की भूमि है, जहाँ भगवानों के भगवान परशुराम का कण कण में वास है। वहाँ अधर्म के चांस बहुत कम हो जाते हैं। आज इस धरा पर श्री करौली शंकर महादेव धाम का महाराष्ट्र वासियों के लिए निर्माण हुआ है। स्वयं बाबा और माँ यहाँ प्रतिष्ठित हुए हैं, माता रानी स्वयं प्रतिष्ठित हुई हैं। इस दरबार से आपको भविष्य में जो लोग आसपास के लोग हैं महाराष्ट्र के, उनको तो बहुत ही सुविधा होने वाली है। महाराष्ट्र में और भी दरबार बनेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। ताकि सभी क्षेत्र के लोगों को एक कोने से दूसरे कोने में भागने की आवश्यकता नहीं पड़े। हर जगह जिधर देखो उधर ही दरबार आपको दिखे। उज्जवल जी ने बड़े परिश्रम से, बड़ी लगन से, बड़ी श्रद्धा से इस दरबार का निर्माण शुरू कराया। गहरा संकल्प है। जब बहुत गहरे में दरबार होता है तभी कोई इतना बड़ा संकल्प लेता है। हम लोग उनके इस संकल्प की सराहना करते हैं और उनका संकल्प पूरा हो ये भी चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं।
कि अभी तो जैसे तैसे उन्होंने आप सबको प्रथम दिवस पहली बार आप लोग दरबार में बैठे हैं, जो भी उनसे व्यवस्था हो पड़ी है दरबार से हो पड़ी की गई है। लेकिन मुझे लगता है जब अगली बार यहाँ होंगे तो यहाँ बहुत कुछ बदल चुका होगा, दरबार नया आकार ले रहा होगा। अभी जितने भी दरबार बन रहे हैं, जैसे कानपुर में दरबार है और हरिद्वार में है, दो जगह अभी आपको वनडे करने की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध है। और जहाँ जहाँ फिर हम जाते हैं दरबार जहाँ लगता है वहाँ पे आदमी कर सकता है। वो दरबार की ऐसी शक्ति है कि वनडे सब जगह नहीं हो सकता है। दिव्य शक्तियों का मामला होता, अभी भी ये दरबार सज रहा है और दरबार के चारों ओर बहुत दूर दूर तक विशाल दैत्य शक्तियाँ सक्रिय हैं कि ये दरबार किसी तरह से ना सजने पाए, ये मंत्र दीक्षा और तंत्र क्रिया योग की दीक्षा ना होने पाए, नहीं तो सब नष्ट हो जाएंगे हम लोग इस प्रयास में। तो अभी सब वो हरिहर हुए हैं, हरिहर हो गए हैं। और यही हर जगह होता है, विरोधी लोग पहले सक्रिय हो जाते हैं। यार ये कैसे हो रहा है, ये तो सब यहाँ तो बवाल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब। जितना टोना टोटका जादू टोना और ये झाड़ फूक करके लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं छोटी छोटी, और लोगों को तंग कर रखा है, परेशान कर रखा है, जिंदगी भर परेशान रहता है आदमी। दरबार में एक दिवसीय प्रक्रिया करने के बाद ये सब समाप्त हो जाता है एक ही दिन में। जितना पेशी पैसा हाजिरी, हर शनिवार मंगल नारियल लिए चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, फला मंदिर में जा रहे हैं, क्यों? पेशी है, हाजिरी देनी है। दरगाह मजार में भागे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? पेशी है, हरी चादर चढ़ाने जा रहे हैं। जिंदगी भर मूर्ख बनाते हैं। ये जो भी ये लोग हैं, पंडित मौलवी लोग जो इस तरह का काम करते हैं, सिर्फ मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ़ हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं। सब स्मृतियों का खेल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। ये नाटक भूत प्रेत का, शैतान का, ना समझों के लिए नाटक है। अभी यहाँ भी वनडे हुए, तमाम लोग यहाँ पेशी हाजिरी वाले लोकल के लोग थे, ख़त्म एक ही दिन में पेशी पेशा, कोई पेशी पेशा नहीं बचता, बचता ही नहीं, होता ही नहीं। 10-10, 15-15 साल, 20 साल, 30 साल से पेशी हाजिरी ले रहे, मरते दम तक ठीक नहीं होते। उसके बाद उनके बच्चे पेशी लेते, फिर बच्चों के बच्चे पेशी लेते रहते हैं। ये नाटक बंद नहीं होता। तो आपका दरबार इसीलिए है कि सब कुछ एक दिन में, सारी गंदगी एक दिन में नष्ट हो जाती है। आपके ही प्रार्थना और संकल्प से आपकी गंदगी नष्ट हो जाती है, बचती नहीं। बहुत अद्भुत है। माँ का चित्र पीछे अंकित है मेरे। जब बाबा और माँ को ध्यान करके माँ से प्रार्थना करते हैं अपने कष्टों के लिए, आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं कि माँ मेरे ये कष्ट, इनकी ये स्मृतियाँ नष्ट करने कृपा करें। और जैसे ही 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोलते हैं, आपका कष्ट गायब हो जाता है। ये अनुभव कितने लोगों को है? हाथ उठा के बता सकते हैं। सभी का अनुभव है, सबके हाथ उठ रहे, सबका अनुभव है। इतना अद्भुत आपका दरबार है धरती पर। सब आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा से ही चलता है। आपकी प्रार्थना और संकल्प से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं, समस्याएं जाती हैं, पितृमुक्ति होती है, पितृदोष नष्ट होते हैं, काल सर्प दोष नष्ट होते हैं, तमाम नकारात्मक रोगी स्मृतियां नष्ट होती हैं, तमाम शारीरिक मानसिक कष्ट आपके जाते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है गंदगी एक दिन में। जो रोग कभी नहीं जाते,
मानसिक रोग, ऐसे 400 प्रकार के प्लस रोग हैं जो लिखा पढ़ी में है दरबार के, एक दिन में समाप्त हो जाते हैं। ये अलबेला दरबार केवल आप ही का अलबेला दरबार है धरती पर, संभव नहीं कहीं। आज आपको कौतूहल हो रहा होगा आपके बीच में, आप तो पीत वस्त्रधारी हो, गेरुआ वस्त्र में बीच में बैठे, ये कौन? कौतूहल हो रहा होगा, जानने की इच्छा होती होगी। बहुत लोगों को पता भी है, दरबार ने एक नई शक्ति खोली। बहुत लोग इस देश में, क्योंकि ये भारत भूमि साधकों की, ऋषि मुनियों की भूमि है, उनकी स्मृतियां चारों ओर हैं। ध्यान साधना लोग करना चाहते हैं, ध्यान साधना करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दरबार ने एक शक्ति खोली कि कोई भी प्रक्रिया न किया हो दरबार की, सीधे भी दीक्षा की प्रक्रिया खोल दी, दीक्षा की शक्ति खोल दी। सीधे आता है, अपनी एक छोटी सी हवन किट लेके दीक्षा में शामिल हो जाता है, अपना हवन करता है एक दिन का। बहुत सिंपल, एक किटली, 5100 की किटली, और उसमें सब कुछ हो गया, दीक्षा ले लिए। अब ये दीक्षा के लिए तैयार हैं। जो आप दीक्षा करने में आपके पास शक्ति है, वो शक्ति इनके पास भी है। ये अपनी ध्यान साधना वैसे ही कर पाएंगे जैसे आप कर पाते हो। अब जो इनके रोग और कष्ट हैं, वो इनके तप से, इनके जप से, इनके जो अनुष्ठान, उसी से ही धीरे 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 भोग इनके कटते जाएंगे। इसलिए खोला दरबार ने कि ये साधकों के लिए भी, जिसके लिए दरबार सबसे पहले बना, आपको भी तमाम गंदगी से निकाल के साधना की ओर दरबार लाया है, इसीलिए लाया। लेकिन आपके यहाँ से रोगों की, कष्टों की स्मृतियां नष्ट हो चुकी हैं। इनको भी ध्यान साधना में कोई समस्या आने वाली नहीं है। इनका भी वही हाल है। एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। ध्यान साधना करते समय जैसे आपको भूत और भविष्य का साया डरा नहीं सकता, भूतकाल और भविष्य का कोई विचार नहीं आ सकता, केवल वर्तमान में रहते हैं आप ध्यान साधना के समय, ऐसे ही ये भी ध्यान साधना के समय वर्तमान में ही रहेंगे, न भूतकाल में जा पाएंगे न भविष्य में जा पाएंगे। तो ये पहचान रहे इनकी कि सीधे दीक्षा में आए हैं, इसलिए इनके वस्त्र गैरिक हैं, ताकि पता रहे, इनको पता रहे और दरबार को पता रहे, और फिर उसके अनुसार से इनसे वार्ता हो सके हमेशा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अपना जो ड्रेस कोड है उसी कोड में सब लोग रहेंगे। जो सीधी दीक्षा में आएंगे, गैरिक वस्त्र जिस पर धारण कर रखें, अपना उसी तरह आप चोंगाई बना सकते हैं, उस हिसाब से आप कुर्ता पजामा पहन सकते हैं। अपने वस्त्र ढीले जब भी दरबार में आए तो उस तरह के आपने धारण कर लिए, तो उससे प्रतीत रहेगा कि आप किस कैटेगरी में, किस हैं दीक्षा में। तो सभी को रास्ता मिले, सभी को समस्याओं से मुक्ति मिले, सभी को कष्टों से मुक्ति मिले, सभी को 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिले, ये दरबार ने व्यवस्था की है। अब इनको कभी ऐसा लगेगा कि नहीं हमको दरबार का अनुष्ठान करना है एक दिवसीय, तो कर सकेंगे, तो आपकी वेशभूषा में ट्रांसफर हो जाएंगे जब भी इन्हें लगेगा भविष्य में। बहरहाल इनकी साधना का पथ खुल गया, एक व्यक्ति का, स्वयं का, इसमें परिवार शामिल नहीं है, स्वयं एक व्यक्ति का। बाकी परिवार के लोग अपना वीडियो देखें, अपना प्रार्थना संकल्प करें, तो वो भी आनंद में रहेंगे, वो भी आनंद में, मजे में रहेंगे। तो आप सभी लोग इस मानगांव क्षेत्र में जो श्री करौली शंकर महादेव धाम की स्थापना हुई है, आप सभी को इस धाम की स्थापना पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इस महाराष्ट्र में कम से कम 4 दरबार बनने हैं, तब महाराष्ट्र की जरूरत पूरी हो पाएगी। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए बहुत लंबा सफर है, तो दरबार सब जगह बने। और एक दिन वो आएगा, दरबार ने व्यवस्था उसकी भी कर रखी है कि करौली शंकर महादेव धाम का दरबार घर घर में दरबार हो। आप अपने घर में भजन की आयोजना करते हैं, भजन रखते हैं, कोई भजन कर किया, अपने पास पड़ोसियों को शामिल किया जो कष्ट में हैं, समस्याओं में बैठेंगे, वो भी कष्टों से दूर होते हैं, कष्ट उनके भी जाते हैं, समस्याएं उनकी भी जाती हैं और आपके दरबार से जुड़ते हैं। अभी तमाम वीडियो और तमाम मेरे पास रोज़ संदेश और मैसेज आते हैं। दरबार में लोग अपने अपने घरों में बाबा माँ की लगा करके चित्र और माता का चित्र लगा करके, तीनों चित्र, सामने बाईं तरफ माता का चित्र, बीच में माँ महाकाली का चित्र और दाहिनी तरफ बाबा का चित्र, ऐसे लगा के, और अपने ही घर में थोड़ा सा भोग प्रसाद बना के, चाहे हलवा चना बना लिया, नहीं बना पाए, नहीं है तो खिचड़ी का प्रसाद बनाए, बढ़िया खिचड़ी बनाए, तहरी बनाए, हैं, वही प्रसाद है, कोई संकोच नहीं है। जो जो अपने पास है वो बनाया और भोग लगाया और वही सबने बाद में भोज ग्रहण किया। तमाम मेरे पास रोज़ मैसेज आते हैं, गुरुदेव उनको ये समस्या थी, दरबार में आए, भजन में बैठे, उनकी दूर हो गई। अगले दिन वो आते हैं बताने, अरे मेरा तो पैर ऐसे टेढ़ा था, मैं चल नहीं पाता, तो मेरा पैर तो सीधा हो गया। अभी मेरे वीडियो पढ़े, वो शायद एक बच्चा भी यहाँ पे आंसू, वो भी थे यहाँ पे सब कार्यक्रम में। तो तमाम जगह घरों में ये कार्यक्रम चालू हो गए। ये आप अपने अपने घर में सब कर सकते हैं, सब कोई अधिकृत हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, घर में अगर आप सक्षम हैं तो भजन अजन करते समय यदि एक सिद्ध हवन हो जाए तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। नहीं कर पाए सिद्ध हवन तो आपके पास सिद्ध अगियारी हो, सिद्ध अगियारी जला दें और उसके पश्चात भजन करें, जिस प्रकार से आप सक्षम हो। सब दरबार ने आपको शक्तियां खोल रखी हैं। कोई ये नहीं कि नहीं सिद्ध हवन करेंगे तभी कोई आप घर में आयोजन करेंगे भजन का। आप अगियारी दरबार की जो सिद्ध अगियारी है वही जला दी एक छोटी सी। अगर आप सक्षम नहीं हैं, सक्षम है तो सिद्ध हवन कर दें, तो उसका प्रभाव बहुत विशाल होगा। तो तमाम तरह की गंदगी जाए, आप स्वस्थ हों, आपका परिवार स्वस्थ हो, यही दरबार की शुभकामनाएं आप सबके लिए हैं। क्योंकि दरबार परिवार परंपरा को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। अपने परिवार को सर्वोपरि रखना है, सबसे ऊपर रखना है। आपके परिवार से अच्छा संसार में कोई दूसरा स्थान है नहीं। चाहे कहीं रहो, कितना भी दूर रहो, कहीं भी रहो, लेकिन अपने हृदय में अपने परिवार को बसा के रखना है। वही आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है। सबसे बड़ा शुभचिंतक सिर्फ आपका परिवार है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये परिवार परंपरा को आगे लेकर के चलने वाला दरबार है। आपको परिवार से तोड़कर नहीं, परिवार में जोड़कर रख करके ध्यान साधना कराने का पक्षधर है। यही दरबार की प्रक्रिया है कि परिवार आपका छूटे नहीं, समाज भी आपका छूटे नहीं, और आप भी सबके साथ बने रहो। क्यों? मनुष्य मनुष्य के साथ रह करके ही सुख पाएगा। अकेले रह करके कोई सुख नहीं पा सकता। सुख होगा अगर व्यक्ति जिएगा तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर के ही जिएगा। जीना हमारा आपस में ही होगा, परिवार में होगा, मित्रों में होगा, समाज में होगा। अकेले जिया नहीं जा सकता। जिंदा रह सकते हैं लेकिन जी नहीं सकते, जीना नहीं आएगा। और ना अपनी परीक्षा हो पाएगी अकेले। परीक्षा दूसरों के साथ रह करके ही होगी। जब दूसरे लोग आपके लिए बोलेंगे
कि भाई वाह, वो बहुत बढ़िया आदमी, बहुत सज्जन, ये आपका परीक्षा फल है। जब दूसरों से आपको सुनने को मिले, अपने लिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कोई लाभ नहीं। जो दूसरों के श्रीमुख से निकले, अद्भुत है। वहां गए बड़ा सम्मान मिला, वहां गए बहुत प्रेम मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला। ये बात है। तो ये कब आएगा? जब आप दरबार से जुड़ते हैं, जुड़ करके अपने को समझ पाते हैं, अपनी समस्या जाती है तो दूसरों की समस्या को भी हम समाप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, और निश्चित रूप से दूसरों की समस्या को भी आप हटा पाते हैं। बहुत लोग अभी 10वें लेवल तक भी पहुंच गए हैं। दरबार ने उनका चयन किया था। अगली बार अभी 10वें लेवल के चयन के लिए दरबार ने ऐसा सोचा है कि एक बृहद कार्यक्रम है जो काशी में अगले महीने होने वाला है। 12, 13, 14 अप्रैल को भगवान विश्वेश्वरनाथ, भगवान काशी विश्वनाथ महादेव के क्षेत्र में, उनके सानिध्य में काशी में एक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। काशी के तमाम लोग हमारे बीच में बैठे हैं जिन्होंने काशी में इस आयोजन के लिए जिम्मेदारी ली है, और एक बृहद आयोजन है काशी का, जिसकी गूंज पूरे देश में होगी, क्योंकि काशी केंद्र है। तो वहाँ से गूंज पूरे देश में जाए, संदेश पूरे देश में जाए, ऐसे दरबार आयोजन करने के लिए कटिबद्ध है। तो वहाँ 10वें लेवल के लिए पुणे से चयन वहीं पर होगा, बेहतर होगा। भगवान काशी विश्वनाथ के सानिध्य में चयन हो, ये दरबार की आकांक्षा है। और इसी बीच में जून के महीने में जो लोग 10वें लेवल के लिए चुन लिए जाएंगे, उनके साथ एक 3 दिन का कार्यक्रम जून के महीने में हरिद्वार में रखा जाएगा। केवल वही लोग उसमें आएंगे जो 10वें लेवल में चयन किए जा चुके हैं, ताकि उनके साथ बैठ करके और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। और उनमें से कुछ ऐसे लोग भी निकलेंगे जिनको 10वें लेवल से सीधे हो सकता 15वें लेवल में भी चले जाए। ऐसे छानबीन होगी उसमें, उनके साथ कार्यक्रम बनेगा, ध्यान साधना का कार्यक्रम बनेगा। आगे कैसे बढ़ें, वहाँ पर आगे कार्यक्रम बन जाएगा, और आगे कैसे बढ़ाया जाए ध्यान साधना में। तो वो जून के महीने में एक तिथि घोषित होगी पहले से। तो 10वें लेवल के जो तंत्र दीक्षा में जो अभी काशी में भी चुने जाएंगे, वो भी, वो पीछे जो चुने जा चुके हैं वो सभी हरिद्वार में जो आपका मिश्री मठ है उसमें आपका साथ बैठ करके फिर आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी। आपके साथ कार्यक्रम बनेंगे, ध्यान साधना का कार्यक्रम होगा, कम से कम 3 दिवस का होगा, तो वो कर पाएंगे हम लोग। तो आप सभी लोग, सबसे पहले तो जो लोग मंत्र दीक्षा में आज प्रवेश पा रहे हैं, सबसे पहले वो जो आज बाबा के भक्त से बाबा के शिष्य बनने जा रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके पास अगरबत्ती आएंगे, धूप, उससे आपको धूपित करना है, शिवलिंग को धूप दिखानी है, और फिर वो अगरबत्ती बगल में स्थानांतरित कर जाएंगे एक दूसरे को देते हुए, ताकि सब तक पहुंच जाए। जो घोषणा की गई है काशी में सम्मेलन की, उसकी तिथि के बारे में पुणे से सुन लें, शायद पीछे कुछ अपभ्रंश हुआ है। 12, 13, 14 मई, मेरे मुंह से शायद पहले अप्रैल निकल गया था। तो 12, 13, 14 मई को काशी में, वाराणसी में दरबार का
महासम्मेलन भी होगा और पूर्णिमा का जो उत्सव है वो काशी विश्वनाथ भगवान के सानिध्य में काशी में ही मनाया जाएगा। ये सूचना अपने पास आप सब लोग रखें और उसको फैलाना है। बहुत बृहद आयोजन काशी में है। एक दरबार का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। तो तिथि याद रहे 12, 13, 14 मई 2025 सभी लोग अगले महीने। उसी प्रकार से नेत्र बंद करें। सर्वप्रथम जब भी कोई पूजा शुरू करें, अनुष्ठान शुरू करें, ध्यान साधना शुरू करें, सबसे पहले अपने गुरुदेव को, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करना है, हमेशा ध्यान रखें। फिर गुरु माता जी को प्रणाम करना है। गुरु माता यानी माँ कामाख्या को प्रणाम करना है। और उसके साथ माँ महाकाली, जिनके चरणों में आप देखते होंगे मेरा चित्र है, उनको प्रणाम करना है, माँ को। और अपना ध्यान साधना पूजा जो भी करते समय की बाबा और माँ हमारी सहायता करें, हमारी रक्षा करें, इतना बोलना है और अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाना है। तो ऐसे ही नेत्र बंद करें। सर्वप्रथम बाबा को प्रणाम करें, माँ को प्रणाम करें, गुरु माता को, माता कामाख्या को। उसके पश्चात माता रानी को प्रणाम करें। तत्पश्चात जैसे आपने शिवलिंग पर अभी अपने जलाभिषेक किया था वैसे जलाभिषेक करें। मानस पूजा है। जो भी आपको समझ में आए, बेलपत्र, धतूरा, मदार के पुष्प, समीपत्र, जो भी आपको मन में आए, ये मानस पूजा है। शहद से, गन्ने के रस से, है ना, शुद्ध गाय के देशी घी से, चंदन से, दुग्ध से, जैसे भी आपको पूजा करनी है वो सब करके विधिवत मन ही मन में करें। पुष्प अर्पित करें भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर, मन ही मन में। अब धूपित करें अगरबत्ती से, जैसे किया था मन ही मन में। धूप जैसे अगरबत्ती दिखाई थी, धूपित किया था, वैसे धूपित करें। जैसे भी भोलेनाथ हर तरह से प्रसन्न है, जैसे हर पूजा आपकी उनको स्वीकार है। खूब दूध, दही, चंदन सब चढ़ा दो, कुछ बचे ना। धूपित करके और उसके पश्चात पुनः से उनको ओम नमः शिवाय 3 बार बोलते हुए कि मेरी मानस पूजा स्वीकार करें। तीन बार ओम नमः शिवाय बोलकर फिर दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें। रगड़ के हथेलियां अपने आंखों पे रखें, नेत्रों पे 3 बार करके, और अपने नेत्र धीरे धीरे खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो जब भी कभी आप सफर में हो, कहीं किसी जगह रुके हो कि पूजा पाठ का स्थान ना हो, आपका मंदिर ना हो, किसी जगह रुके हो कि पूजा पाठ का स्थान ना हो, आपका मंदिर ना हो, जगह ना हो, सफ़र में हो, ट्रेन में हो, गाड़ी में हो, कहीं हो, हवाई जहाज में हो, बस ऐसे ही नेत्र बंद करना है। और जैसे अभी आपने प्रक्रिया की, बाबा माँ को प्रणाम करके
और आगे की प्रक्रिया की आंख बंद करके इतना ही कर लोगे, आपकी पूजा अर्चना दरबार पूरी तरह स्वीकार कर लेगा कि आपने पूजा कर ली, और वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो घर में पूजा करने से आपको मिलता है। इतनी सरल पद्धति है दरबार की। कहीं नहीं सोचना कि आज हम पूजा नहीं कर पाए। ध्यान, कोई जान ही नहीं पाएगा आप क्या कर रहे हैं। आप चाहे रेल में हो, चाहे आप हवाई जहाज में हो, चाहे गाड़ी में हो, चाहे कहीं बैठे हो, प्लेटफार्म पे बैठे हो तो पूजा हो जाएगी। और इसके लिए कोई आपको आवश्यक नहीं है कि आप बहुत स्नान ध्यान करके आप चंदन लगा के बैठे। जैसे भी हैं, नेत्र बंद किया, स्वीकार, हमेशा इससे निश्चिंत रहो। ये आपकी पूजा दरबार स्वीकार, उसके पुण्य आपको प्राप्त होते हैं मानस पूजा से भी। और बल्कि मानस पूजा तो बहुत ही श्रेष्ठ है। यह मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ है, इसको करना चाहिए। ठीक है। अब ये एक दंड है, इसको भी आप लोगों को देखना होगा जरा। ये दंडास्त्र है, मतलब दंड अकेले ना कहें, दंडास्त्र ये है ना। आप सभी लोग इसको ध्यान से देखना है, इसको देखना है ध्यान से। ठीक है। इसी पे आपकी दृष्टि रहे सभी लोग। जो मेरे पास न दिख पा रहा हो तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसको। इसको याद रखना, ये दृश्य। अब आंख बंद करके इसको देखो, अपने अंदर इसको देखने की कोशिश करो। जब भी किसी कार्य से जाएं, अपने किसी कार्य से जाएं, नेत्र बंद करके इस दंड को दर्शन कर लेना, प्रार्थना कर लेना, बाबा माँ अपने इस कार्य से हम जा रहे हैं, हमें सफलता प्रदान करें। और जिस कार्य में आप जाएंगे, निश्चित रूप से आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा के दम पे जो प्रार्थना करके जाएंगे, उस कार्य के जितने भी अवरोध होंगे अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे और आप सफलता पाएंगे। नेत्र खोल लेंगे सभी लोग। जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं, तमाम रहता है कि उनके व्यापार बिजनेस रुके हुए हैं, कुछ रुकावट है। बहुत लोग चल रहे हैं, दरबार से जुड़ने के बाद खूब अच्छे से कर पा रहे हैं। तमाम प्रकार की चीज़ें रहती हैं बिजनेस व्यापार में, रुकावटें रहती हैं। तो दरबार ने उसके लिए एक स्वर्ण लक्ष्मी कुबेर महायज्ञ जो बनाया है, जिसको आप ले करके दरबार से मंगा करके उसको विधिवत अपने घर पे कर सकते हैं, जिससे आपके व्यापार बिजनेस में, आपकी नौकरी में कोई भी बाधा है वो नष्ट होती है और आपको रास्ता मिलता है करने का, उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। वो आप जब भी चाहें आप लोग कर सकते हैं। बहुत दिन से डिमांड थी इस बात की, मांग थी कि ये हो। वो पिछले 4 महीने के बाद वो बन पाया, जो कुछ लोगों ने शायद यहाँ भी किया है या लिया होगा। तो आप सभी लोग इस कार्यक्रम में अपने को शामिल कर पाए, आप बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि दरबार से जुड़ पाए। अभी मंत्र दीक्षा शुरू होगी, दरबार के सेवक हैं वो भी व्यवस्था करेंगे। जैसी व्यवस्था बनाएं उसका पालन करना है, ताकि सभी की दीक्षा, हम चाहते हैं इसी ठंडक वाले माहौल में सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक हो जाए। घोषणा और थी कि 3 और 4 मई को भागलपुर में भी जो एक कार्यक्रम है 3 और 4 मई को, तो भागलपुर में भी दरबार का कार्यक्रम सम्मेलन है, 2 दिन का है, 3 मई और 4 मई का कार्यक्रम। हरिहर आपके सुपुत्र ने बनाया ये भाई, हमारी तस्वीर बना दी।
इतने सुंदर हम हैं नहीं, इस बच्चे की सुंदरता इसमें झलक रही चित्र में, उसकी सुंदरता है जो इस चित्र में झलक रही है। बहुत धन्यवाद बेटा, इतना सुंदर चित्र बना दिया हमारा, हम तो खुद ही नहीं पहचान पा रहे। धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद, थैंक यू बेटा, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद।